गाइस अभी तक हमने देखा था कि काय ने उस बड़े से सूअर को मार दिया था और वो बेहोश हो गया था। और धीरे धीरे वो होश में आता है, वो बूढ़े इंसान उसे जगाते हैं, बूढ़े बोने। और काय जगता है, काय देखता है कि वो सूअर अब मर चुका है, वो पड़ा हुआ होता है सूअर, वो मर चुका होता है। और काय कहता है कि अच्छा, मैं उसकी पावर को झेल नहीं पाया था, भूदेव की पावर को। उसके बाद काय अपना मुँह धोता है, थोड़ा पानी भी पीता है वहाँ पर, और कहता है आप लोग अभी भी यहीं पर है, चलो ठीक है, अब मुझे कहीं पर जाना है, आप लोग आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक है, अब मुझे अब कुछ अपने साथियों के पास लौटना होगा, कुछ काम है, आप लोग खाली वो खाई में लौट जाइए आराम से। उसके बाद काय वहाँ एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है गाइस। और वो एल्सा ने जो उसे वो राइस बॉल्स दिए होते हैं वो खाता और कहता है एल्सा तुम्हारा शुक्रिया, अपने मन में कहता है। उसके बाद काय वापस आ जाता है। ब्रुक कहता है कि राजकुमारी बहुत घायल है, राजकुमारी बेहोश हो चुकी है। वो हमारा काय देखने आता है कि राजकुमारी बेहोश हो गई होती है। वहाँ पुजारी जी भी आ जाते हैं। पुजारी जी बताते हैं इन्हें ये कोई रोग, ये वाला कोई इसके इनके पैर पे एक रोग हो गया है, ये रोग, ये इस रोग के बारे में अभी ये कुछ नहीं बताते। ये कहते आप महाराज से पूछना। फिर वहाँ पर जाके ये लोग हमारी एल्सा को तो एक उसमें चेयर पे उठा लेते हैं, एक उस पर, और चारों लोग लेके से चलने लगते हैं। फिर उसके बाद ये लोग वापस उसके वहाँ पहुँचने वाले होते हैं, तब यहाँ वो पुजारी जी कहते हैं अरे आपके यहाँ पर खून कैसे लगा है। काय कहता है कुछ नहीं, वो ऐसे ही लगा है, वहाँ पर जितने बंदर थे पता नहीं पहले से ही मरे हुए पड़े हुए होते। वो गाइस आप जानते हैं इस बंदर को किसने मारा है, पुजारी को सब पता है, पर हमारे अभी काय को कुछ पता नहीं है ना, इसलिए। फिर वो सामने देखता है कि गाँव में आग लग रही होती है। तभी ब्रुक कहता है कि काय देख क्या वहाँ क्या चल रहा है, पहले हम राजकुमारी को पहले ले जा नहीं सकते वहाँ पर। तभी हम इस बूढ़े इंसान को दिखता है, कहता है कि यहाँ पर बंदरों ने हमला किया था, बहुत मुश्किल से महाराज ने उन्हें भगाया है, इसमें हमारे राजकुमार काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए, राजकुमार को कोई पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तभी हमारा काय बहुत दूर से भागता है, कहता है एल्सा 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 चलता है। वो देखता है कि एल्सा तो को ठीक है कि नहीं। वो देखता है एल्सा ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे देख के उसे बहुत राहत मिलती है। उसके बाद हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है कि राजकुमारी के पैर पे एक बड़ा सा घाव हो गया होता है। महाराज ये देख के कहते हैं ये तो मुझे पता था, यही होना था, उन सालों ने ऐसा ही किया। और हमें पता चलता है, पुजारी जी बताता है और महाराज जी दोनों को पता है, ये बीमारी जब होती है, जब वो बंदरों ने इनकी जो कब्र होती है उनको अगर वो खंडित कर दे, उनके ऊपर खून फैला दे अपना, तो एक ये जिनकी ये कब्र होती है, मतलब भूदेव की कब्र होती है, जिन पे खून फैला दे तो वो खंडित हो जाती है। यहाँ पर ये बंदर्स होते हैं, इनको लोग देख रहे होते हैं, फिर से प्लानिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए। महाराज ने भी इन्हें भगाया होता है। तभी यहाँ पर एल्सा के हाल चाल पूछ रहा होता है काय, और एल्सा मतलब एक बूढ़ी आंटी को चोट लगी होती है, उसको ठीक कर रही होती है। और काय कह रहा होता है तुम ठीक हो ना, तुमने मुझे राइस बॉल दिए वो बहुत अच्छे थे। और वो कुछ आगे बोलता उससे पहले वहाँ पीछे से कहते महाराज उसे बुलाते। और फिर हमें राजकुमार को दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है और बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे होते, और राजकुमारी की हालत भी बिल्कुल वैसी होती है। तभी यहाँ पर पुजारी जी कहते हैं कि ये बीमारी इसे ठीक करने के लिए हमें इनकी भूदेव वाली कब्रों को ठीक करना पड़ा, जब अंदर उन्होंने खून फैला के रखा है। और महाराज जी कहते हैं हाँ तुम लोग अब ये तुम ही दोनों हो जो ये काम कर सकते हो, और यहाँ को राज्य में कोई है ही नहीं है। और कहता है तुम करोगे ना, कहा है तुम ये मेरी ये तुम्हारे हाथ में हमारे गांव का भविष्य, ये करोगे ना तुम। वो कहता है हाँ जी महाराज। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो ऊपर से वो बड़े थानेदार कहते हैं कि ये बेकार खाना बनाती हो बेवकूफ़ कहीं की, और कहते तुम दोनों भागो यहाँ से। ये भाई साहब ये थानेदार तो कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। फिर जाने जाने से पहले काय एल्सा से को बुलाता है, एल्सा से कहता है मैं तुम्हें कहीं घूमने के लिए ले जाऊँगा, तुम इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ जल्दी से ही। और एल्सा उसे देखती रहती है, और उसे कुछ कहना चाहती थी, पर एल्सा कुछ कह नहीं पाती है। उसको तो काय आग जाने लगता था। बेचारी कहते कोई खास इंसान से मिलने गए थे, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए। उसके बाद ये लोग जाने लगते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि जो लोग गांव में घायल हुए थे वो आपस के परिवार वाले के लोग आपस में मदद कर रहे होते। तभी पुजारी जी कहते हैं पहले हम राजकुमार की भूदेव की कब्र पे चलेंगे और उसको शुद्ध करेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। फिर उसके बाद ये पुजारी जी अपनी कुछ पावर का यूज़ करते हैं। इसे देख के काय को लगता है ये पावर को मैंने पहले भी महसूस किया है। दो आके वहाँ पर जाती है गाइस, और मतलब वहाँ उसमें देखने लगती है उस कब्र के आसपास कौन है। पुजारी जी को तो पहले ही पता है काय कौन है, बस वो सभी कुछ बोल नहीं रहे, बस वो चाहते हैं कि इन्हें पता चले। और वहाँ पर वो कब्र में दिखता है कि वहाँ पर 5 बंदर उस कब्र की रक्षा कर रहे होते हैं। ये सब पुजारी जी उसको बता देते हैं काय को कि वहाँ 5 बंदर है, फलाना ढिकाना उसकी रक्षा कर रहे हैं। तभी काय ये लोग वहाँ पर एंट्री करते हैं, और काय सीधे जाके सीधे सीधे फुल पावर में आके सीधे हमला करता है, और एक बंदर को सीधे एक ही बार में मार देता है, और दूसरे को उसके पेट में चाकू घुसा देता है, और तीसरे की गर्दन में घुसा देता है चाकू। 3 बंदर को काय मार डालता है, 2 को पुजारी जी टपका देते हैं। उसके बाद तभी काय उसके सामने आता है, पुजारी के सामने कहता है अच्छा अब आपने अपनी पावर मुझे दिखाई दिया, आपने अपना भूदेव का रूप मुझे दिखाई दिया। वही काय को कुछ पता ही नहीं होता कि उसकी भूदेव की लकीरें दिख गई है, पर हमारे पुजारी जी को पहले से ही पता है कि काय क्यों, वो पहले ही देख चुके हैं काय कौन है। पर काय कहता है हाँ ऐसा ही मामला है, अब इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे उस टाइम। उसके बाद पुजारी जी उसको राजकुमारी वाली उस
कि भूदेव के घर पे जाते और महाराज का खून होता है, महाराज ने खून दिया होता है, अपने खून से उसे धुलते, जहाँ का जो राजा होता है उसका खून चढ़ाओगे तो वो उसके अंडर में आ जाती है वो कवर, ये इसका रूल है। उसके बाद पुजारी जी कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ का काम पूरा हुआ, अब आगे चला जाए। यहाँ काफ़ी तबाही भी होती है क्योंकि बंदरों ने सब तबाह कर दिया होता है। और पुजारी जी नीचे कीलें लगी होती हैं, इन कीलों से इस भूमि में कुछ उगेगा नहीं, इसको ठीक करने के लिए वो तो इन कीलों को उखाड़ देते हैं ये लोग। उसके उस भूदेव पर महाराज जी का खून भी चढ़ा देते हैं, उस जगह को शुद्ध कर देते हैं बिल्कुल। अब राजकुमार के ऊपर जो जख्म होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उसके बाद जो कीलें नीचे होती है उनको भी उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, इससे अब ज़मीन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर उसके बाद ये हमारे पुजारी जी बताते हैं कि ये बंदर और ये सूअर ये यहाँ हमला क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इनकी जगह पे किसी ने कब्जा कर लिया, वो अनोखे मॉन्स्टर है, पता नहीं अभी हमें गाइस उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये उनकी वजह से ये हमने यहाँ पर इंसानों को हमला कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। इसलिए देखो बड़े बड़े सबसे ताकतवर सूअरों के लीडर हमसे लड़ने आ रहे हैं, वो उन जीवों से नहीं जीत पाए इसलिए यहाँ हमला कर रहे हैं। अभी उन जीवों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद काय कोई अब अलग सी आवाज़ आती है, इस पुजारी को मार दो, इस पुजारी को मार दो। काय सोचता है ये क्या अजीब सी आवाज़ आ रही है मेरे पास। और राजकुमार को भी हमें थोड़ी देर के लिए दिखाया जाता है और यहाँ एक लड़की बैठी हुई होती है, तो राजकुमार ठीक हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा, तभी वो महाराज को आवाज़ देती है, महाराज महाराज राजकुमार का घाव धीरे धीरे भर रहा है। और एक काय लोग राजकुमारी की उस पर पहुँच जाते हैं भूदेव की कवर पर, उन बंदरों को भी मार देते हैं। पर काय सोच रहा होता है वो अजीब सी आवाज़ मुझे क्यों आई थी कि पुजारी को मार दो, पुजारी को क्यों मारना है। और उसके बाद ये लोग राजकुमारी की कब्र को भी साफ करने लगते हैं। पुजारी जी महाराज का खून उस पर भी चढ़ा के उसे भी अपने कब्जे में अंडर में ले लेते हैं। उसके बाद काय वहाँ बाहर आ जाते हैं और ये लोग फिर गाँव की तरफ निकलते हैं। तभी पुजारी कहता है कि महाराज आप इतने ताकतवर हैं, आपको तो इंसानों की रक्षा करनी चाहिए, आपको मठ के लोगों की और वहाँ की रक्षा करनी चाहिए, आपको अपने खास लोगों की रक्षा करनी चाहिए। जब हमें उस खास लोग बोलता है, जब उसको वो अपने एल्सा के बारे में सोचता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा दिखाया जाता है। उसके बाद हम वो पुजारी जी कहता है कि आपको तो इंसानों की मदद करनी चाहिए, इंसानों की हर जगह की रक्षा करनी चाहिए। उन पहाड़ में जो बौने रहती है उनसे आपको कोई मतलब नहीं, उन जैसे छोटी जातों को क्या बचाओ, आपका काम नहीं है। इस पे वो गुस्सा होता है, कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, उनको मेरी बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं वो मेरे इलाका में रहती है और मेरी प्रजा है, मैं उनको बचाऊंगा। इस पर वो माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, चलो ठीक है, मेरा काम था कि आप मठ वालों को बचाओ, इसके लिए चल मैं मठ वालों से बताऊँ, थोड़ी माफ़ी मांग लूँगा, मैं ये काम नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो बंदा से वो लोग जो मर गए होते हैं उनको देखने के लिए वहाँ बड़े लीडर्स आते हैं, वो घुर्राते हैं कि इन्हें किसने मार दिया हमारे बंदरों को। और यहाँ पर पुजारी जी नीचे कुछ सामान निकालते हैं बैग से, और गाइस हम देखते हैं कि पुजारी जी एक डंडा से निकालते हैं, पता नहीं ये क्या है, और एकदम काय के पीछे आते हैं। और काय तो चुपचाप भाई साहब खड़ा होता है, और हम गाइस देखते हैं कि ये पुजारी ने काय के पेट में चाकू घुसा दिया पीछे से। ये देख के काय पीछे शौक होता है, काय काय कहता है ये क्या हुआ। और हम देखते हैं कि पुजारी जी ने काय के पेट में चाकू घुसा दिया होता है। भाई ये पुजारी कौन है, अब हमें काय कुछ भी नहीं पता, और हमें महाराज को दिखाया जाता है। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आगे हमें आगे पता चलेगा कि क्या होगा कहानी में, ये पुजारी कौन है। गाइस मिलती है जल्दी ये एपिसोड में आगे।